माता पिता ने इन्हें घर से निकाल दिया था और इनके छोटे कद का दुनिया ने मजाक बनाया, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जबकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग शारीरिक दुर्बलताओं का बहाना लेकर भीख भी मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्होंने मेहनत की, समझदारी से जीवन में कदम आगे बढ़ाए और आज दुनिया इन्हें पहचानती है। नाम है इनका पीटर डिंकलेज। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो आप भी इनके चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स में इन्होंने जिस तरह का काम किया है उससे तो ये सारी दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं। आज शायद ही कोई सोचेगा कि टिरियन लैनिस्टर का किरदार जितने शानदार तरीके से इन्होंने निभाया था वैसे कोई एक्टर भी निभा सकता था। 4 फीट 4 इंच की हाइट वाले इस दमदार एक्टर का जन्म हुआ था 11 जून सन 1969 को अमेरिका के न्यू जर्सी में। पीटर डिंकलेज के पापा एक इंश्योरेंस सेल्समैन थे और माँ बच्चों के एक स्कूल में म्यूजिक टीचर थीं। जब माँ बाप ने पीटर डिंकलेज को घर से निकाल दिया, पीटर के परिवार में हर किसी की हाइट सही है केवल इन्हें छोड़कर, और इसकी वजह है एकोंड्रोप्लेजिया नाम की वो बीमारी जिसके साथ ये पैदा हुए थे। इस बीमारी के शिकार लोगों के शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और वो छोटे कद के रह जाते हैं। इनके माँ बाप इनसे बेहद प्यार करते थे। उन्होंने इन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया और ग्रेजुएशन पूरी करने तक इन्हें खूब प्यार दिया। लेकिन इनके माँ बाप ये भी चाहते थे कि पीटर इतने स्ट्रांग बने कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकें। इसलिए ग्रेजुएशन पूरी होते ही माँ बाप ने पीटर को ये कहकर घर से निकला दिया कि अब से उन्हें अपनी देखभाल खुद करनी होगी। दोस्तों ने भी पीटर डिंकलेज से मांग लिया किराया। खाली जेब अपना घर छोड़ने वाले पीटर के पास केवल एक ही चीज थी, और वो थी सर्वाइव करने की भूख। घर से निकाले जाने के बाद ना तो पीटर के पास रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही किराए पर कोई घर लेने के लिए पैसा था। पीटर अपने कुछ दोस्तों के पास रहने के लिए चले गए। कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर दोस्तों ने भी किराया मांगना शुरू कर दिया। फिर मिली मजबूरी वाली नौकरी। ऐसे में पीटर ने एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट शॉप में इंस्ट्रूमेंट साफ करने की नौकरी पकड़ ली, और अगले 2 साल तक पीटर ऐसी ही छोटी मोटी नौकरियां करते रहे। फिर 2 साल बाद पीटर को एक कंपनी में डेटा प्रोसेसिंग की जॉब मिली जिसमें उन्हें सैलरी भी ठीक ठाक मिलने लगी। पीटर ने पूरे 6 सालों तक ये नौकरी की। पीटर इस नौकरी को जरा भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन पैसे कमाने की मजबूरी में वो इतने सालों तक इस नौकरी पर टिके रहे। ऐसे पीटर डिंकलेज आए एक्टिंग की दुनिया में। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कैसे पीटर एक्टिंग की दुनिया में आए। तो जान लीजिए कि पीटर जिस स्कूल में पढ़ने जाया करते थे वहां एक्टिंग की भी क्लासेस चला करती थी। पीटर उन क्लासेस को अटेंड किया करते थे। इसके अलावा जब पीटर ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उन्होंने साथ ही साथ ड्रामा डिग्री भी की थी। भाई से थे बेहद प्रेरित। पीटर बचपन से ही अपने भाई जोनाथन डिंकलेज के साथ म्यूजिकल पपेट शोज किया करते थे। इनके भाई एक प्रोफेशनल वॉलिन प्लेयर हैं। पीटर अपने भाई से काफी इम्प्रेस थे। बचपन से ही उनके दिमाग के किसी कोने में एक्टर बनने की ख्वाहिश जमी हुई थी। 29 साल की उम्र में पीटर ने जब अपनी नौकरी छोड़ी थी तो यही फैसला करके छोड़ी थी कि अब वो एक एक्टर की जिंदगी ही जिएंगे, और मिला ये छोटा सा मौका। पीटर ने नौकरी छोड़कर एक्टिंग में आने के लिए मेहनत शुरू कर दी। काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद पीटर को इम्परफेक्ट लव नाम के एक प्ले में काम करने के लिए एक थिएटर ने सिलेक्ट कर लिया। उन्हें बेहद कम पैसे इस नाटक को करने के लिए मिले थे, लेकिन पीटर खुश थे कि उन्हें एक मौका मिला। ऐसे बदल गई किस्मत। पीटर की किस्मत अब बदलनी शुरू हो चुकी थी। उनका यही प्ले एक मूवी में कन्वर्ट हुआ और प्ले वाला रोल मूवी में करने के लिए भी इन्हें ही चुना गया। इसके बाद से ही पीटर को एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे, और आखिरकार वो दिन भी आया जब पीटर की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। गॉट ने बदल दी जिंदगी। 5 मई 2009 यही वो तारीख थी जब पीटर को HBO ने गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लैनिस्टर के रोल के लिए फाइनल किया। पीटर ही वो शख्स थे जो गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए सिलेक्ट हुए सबसे पहले एक्टर थे। यही वो शो बना जिसने पीटर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। दौलत और शोहरत अब पीटर के कदम चूमने लगी। इस शो में इनके काम के लिए इन्हें ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। ये है पीटर डिंकलेज का सफलता मंत्र। पीटर कहते हैं कि अक्सर लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन खुद को फेल होने की परमिशन हर किसी को देनी चाहिए। रिस्क हर किसी को लेना चाहिए। और अब आखिर में एक और इंटरेस्टिंग बात, आपने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज तो देखी ही होगी। इसकी दूसरी फिल्म यानी प्रिंस कैस्पियन में भी पीटर ने काम किया था। मिराज के आदमियों से जिस बौने को पीटर बचाते हैं वो पीटर डिंकलेज ही थे।